हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु ने एक नया सुबह आपके जीवन से, हमारे जीवन से जोड़ा है। आइए आज की सुबह में हम सभी मिलकर प्रभु के समीप आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपना जीवन, अपना प्राण, आत्मा, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अर्पण करेंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्या आपके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है या नहीं है? परमेश्वर क्या सिखाना चाहते, एक नया वचन मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। यदि आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे, यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का कड़वाहट है, यदि आप अपने घर में प्रेम से नहीं रह पा रहे या अपने आस पड़ोस में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, तो आज परमेश्वर की एक आज्ञा है जो मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। यदि आप बड़ी आशीषों को पाना चाहते हैं तो प्रभु ने कहा, सबसे बड़ी आज्ञा जो प्रभु ने हमारे और आपके बीच में शेयर की दी है, उसे हमें पालन करना है, ताकि सारी आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं इस एक आज्ञा में। आइए मैं आप सभी के बीच में परमेश्वर का वचन रखना चाहती हूँ। यूहन्ना 15:12 में हम देखेंगे, 15 अध्याय वचन नंबर 12 है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे भी तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे दे। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी यह आज्ञा है कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम किया और अपने आप को बलिदान कर दिया, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कर सकता कि कोई एक दूसरे के लिए अपनी जान को दे। लेकिन प्रभु ने हमारे और आपके लिए अपने प्राणों की बलिदान किया, अपना प्राण दिया है प्रियो। इसलिए प्रभु ने इतना अनोखा और इतना गहराई वाला अद्भुत प्रेम हमसे और आपसे किया है। तो परमेश्वर हमारे पिता की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की यह आज्ञा है कि वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। प्रियो, प्रेम एक ऐसा अनमोल रतन है कि जब हम प्रेम करते हैं तो सारी बुराइयां ढप जाती हैं। जब हम एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं तो वहां पर कोई बुराई, कोई डाह, कोई जलन, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ईर्ष्या वाली बातें नहीं रह जाती, क्योंकि प्रेम सारी बुराइयों को ढांप देता है। तो आज मैं इस वचन से आप सभी को सिखाना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कहना चाहते हैं मेरे प्रियो। यदि आपके अंदर अभी भी कड़वाहट है, किसी से कोई मनमुटाव हुआ है और अभी भी उस कड़वाहट को आपके अंदर रखी हुई है, आप उसे निकाल नहीं पा रहे, अलग नहीं कर पा रहे, उससे प्रेम नहीं कर पा रहे, या अपने घर में हो सकता है, पति पत्नी एक दूसरे से शायद कड़वाहट में हो सकते हैं, या माता पिता पुत्र बेटा बेटी के बीच में कोई कड़वाहट हो सकती है, या आपके और आपके पड़ोसी के बीच में कोई कड़वाहट हो सकती है। इस सारी कड़वाहट को यीशु कहते हैं दूर करो और मेल मिलाप करो, प्रेम करो एक दूसरे से, पति पत्नी से, माता पिता बच्चों से, और आप अपने पड़ोस से। हर एक जगह पे, समाज में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, जहां कहीं भी आप जाओ, कलीसिया में, एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। हमें हर जगह प्रभु की इस आज्ञा को पूरा करना है, प्रेम स्थापित करना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे चाल चलन को, हमारे स्वभाव को देखे और वो आनंदित हो और वो हमारे साथ रहे, वो जो भी चाहिए हमें वो आशीष दे। प्रियो, अब बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अपने अंदर बहुत तरह की कड़वाहट को रखते हैं और अभी तक सालों गुजर गए हैं, लेकिन एक दूसरे के पास मेल मिलाप नहीं कर पाते। प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं कहते कि हम उस कड़वाहट को लेकर चले। प्रभु कहते हैं कि जब तू मेरे पास प्रार्थना करने आए, मेरे चरणों में आए, तो जा, पहले तेरे मन में यदि कुछ है किसी के प्रति तो जा, पहले उससे माफी मांग, उससे प्रेम स्थापित कर, अपने संबंधों को उससे ठीक कर, उसके बाद भी मेरे पास आ, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर दूंगा। प्रियो, क्या आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पाना चाहते हैं? क्या आप हर क्षेत्र में बरकतों में, आशीषों से भरना चाहते हैं? तो आइए आज इस आज्ञा को पूरा करें। जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह आज हमें और आपको दे रहे, इस आज्ञा को हमें मानना है, हमें पालन करना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना, हर प्रकार की कड़वाहट को ढांपते हुए। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया। क्रूस पर जब उनका बलिदान हो रहा, जब वो क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर रहे थे, हमारे और आपके पापों का बोझ जब उठा रहे थे, लोग उन पर निंदा कर रहे थे, थूक रहे थे, मार रहे थे, कैसी कैसी
अनाप शनाप बातें लोग उनको बोल रहे थे, लेकिन प्रभु ने तब भी वहाँ पर अपना प्रेम स्थापित किया, प्रेम दिखाया और पिता से प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रियो, ऐसा प्रेम हमारे अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है। जब हम उसकी संतान है तो उनका स्वभाव भी उनके बेटे बेटियों में होना चाहिए। प्रियो, तो जिस प्रकार से प्रभु ने प्रेम किया, यदि आपसे नहीं हो सकता, प्रभु से प्रार्थना करो, उसके चरणों में आओ, आपको वो प्रेम का गुण, प्रेम का वो वरदान प्रभु आपके अंदर स्थापित कर देंगे, वो भर देंगे और आप एक दूसरे से प्रेम कर पाओगे। प्रियो, हमारा जो भी कोई अपराधी है उसे भी क्षमा करे। कोई हमारे घर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, यदि वो कोई गलती भी करे उन्हें क्षमा कर दे और उनसे प्रेम से पेश आए, उनसे प्रेम से जो है बातें करें, ताकि उनका भी जीवन यदि नाश की ओर जा रहा तो वो बचे। हमारे चाल चलन से अन्य लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए, क्योंकि प्रभु कहते हैं जहां कहीं तुम जाओ मेरी रोशनी, मेरे प्रेम को प्रकट करो। प्रियो, सब बातों में सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है, जो हर आज्ञा को पूरा कर देता है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करने लग जाएंगे तो बुराई रह ही नहीं जाएगी, लड़ाई झगड़े नाश हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम हर एक बातों में जो है उत्तम है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, एक दूसरे से प्रेम करें, नफरत, जलन, डाह, ईर्ष्या सब कुछ दूर कर दें, क्योंकि यीशु ऐसा कुछ चाहते ही नहीं कि हम कुछ गलत करें। जो पिता नहीं चाहता हम वो ना करें, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, जिस प्रकार से हमें प्रभु चलाना चाहते हैं, हमें वैसे ही चलना है, तो हमारे जीवन में आनंद और शांति बनी रहेगी, क्योंकि पिता हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। तो प्रियो, आइए मैं आप सभी को इस वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। प्रियो, आज मैं आशा करती हूँ कि इस वचन को आप गहराई से समझेंगे और आज हर प्रकार का नफरत समाप्त करके प्रेम में चलेंगे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष देंगे, आपको अपने जीवन को, अपने प्राण को अर्पण करना, ऐसी कोई अनाज्ञाकारिता है प्रभु के समीप आ जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु आपको आज्ञाकारिता में चलाएंगे और आपको शिरोमणि बनाएंगे। सो आइए हमारे साथ मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पापा। आप सच्चे जिंदा जलाली खुदा मेरे यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रिय पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हमारे दिलों और मनों में राज्य करने वाले यीशु, हर एक दिन हमें हमारे जीवन से जोड़ देने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। आपने सारी रात संभाला है प्रभु यीशु पिता, एक नया दिन, एक नया सवेरा दिया, हम आपका धन्यवाद करते। एक अच्छे वचन से प्रभु आज आपने हमारे बीच में, इन भाई बहनों के बीच में आपने बातचीत किया, हमें समझाया प्रभु यीशु कि प्रेम उत्तम है। आपने हमसे प्रेम किया और अपने आप को बलिदान कर दिया। पिता, हम धन्यवाद करते तेरे अनोखे प्रेम के लिए, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते। वो ही प्रेम आज हमारे बीच में भी यीशु पिता होने दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपका आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा देते, क्योंकि आप भले परमेश्वर है, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर है, मेरे मास्टर, मेरे स्वामी, हम धन्यवाद करते। वेलकम प्रभु यीशु पिता, यीशु हम धन्यवाद करते हैं। एक एक भाई बहन को तेरे पवित्र लहू में छुपाते, जितने भाई बहन हमारे साथ इस मिल करके इस भोर की प्रार्थना में प्रभु शामिल है, होने दे कि इनकी जिंदगी में प्रभु आपका कार्य, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम बना रहे। आज का वचन जब इन भाई बहनों ने सुना है तो इनके मन में जब कड़वाहट है या बहुत दिनों से इन्होंने नफरत किसी के प्रति पाल के रखी, यीशु के नाम से हर एक वो कड़वाहट दूर हो जाए, हर नफरत दूर हो जाए। आज इनके जीवन में प्रेम स्थापित हो, मेल मिलाप स्थापित हो, शांति स्थापित हो, और ये भाई, ये बहन और जितने बच्चे आज इस प्रार्थना में शामिल एक दूसरे से प्रभु प्रेम करने वाले लोग बन जाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रभु यीशु के जीवन में 100 गुना प्रतिफल को दे और वचन का अनुसरण करे, वचन को अपने हृदय में ले और प्रभु उसी के अनुसार चलने वाले ये बेटे बेटियां बने। जब ऐसे भाई बहन जो प्रभु अपने आप को बदल नहीं पा रहे, इनके अंदर ये चाहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करें लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है, तो पिता आपके वचन में लिखा जो इनसे नहीं हो सकता वो आप करने वाले परमेश्वर, आपका
आपका पवित्र आत्मा से सब कुछ संभव है प्रभु। इन्हें बदल दे प्रभु, इनकी बेड आदतें खत्म हो जाए, इनके अंदर का हर प्रकार का एटीट्यूड, जो नफरत है, घमंड है, ईर्ष्या, जलन खत्म हो जाए प्रभु। ऐसे कोई भाई बहन है प्रभु जिनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता बहुत सारे शैतान के कार्य हैं प्रभु, ओ प्रभु पर मन मुटाव है, इनके जीवन में कुछ ऐसी बातें शैतान क्रिएट कर रहा है जो ये नाश की ओर ले जा रहा है। शैतान इनके जीवन में जो उलझाने वाली बातें हैं, पाप है, तरह तरह के प्रभु गुनाह, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो बंधन आज मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ प्रभु। यीशु के नाम से ये हर एक भाई बहन फ्री हो रहे प्रभु। जितने छोटे बड़े बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन और माता पिता, बुजुर्ग, हर एक जन को प्रभु आपके समीप लाते। ये जब गिड़गिड़ा रहे, निवेदन करे प्रभु, आप पर भरोसा कर रहे, आप पर विश्वास कर रहे हो, प्रत्येक दिन प्रभु आपके समीप आ रहे और आप एक नए नए वचन को सुन करके अपने जीवन में प्रभु जब एक नया निश्चय, एक निर्णय ले रहे प्रभु, इनके जीवन में आप अगुवाई करें, आप मार्गदर्शन करें, ये ब्लस हो जाए, ये आनंदित हो, ये प्रभु यीशु के नाम से निरंतर उन्नति में चले, आगे बढ़ने के लिए प्रभु इनकी मदद कर। पापा हम धन्यवाद करते आज के दिन, जब आज की भोर में प्रभु जब ये प्रार्थना में शामिल है पिता, होने दे कि आज का दिन इनके लिए मिरेकल डे बन जाए, आज का दिन इनके लिए आशीषित दिन बने प्रभु। जहां कहीं भी आज के दिन ये जाते आते हैं प्रभु, आपका प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा मांगते, हर एक संकट, मुसीबत, दुर्घटना से प्रभु, शैतान की युक्तियों से, उलझाने वाले पापों से, धोखे से प्रभु यीशु, फ्रॉड से इन्हें बचा लेना प्रभु। कोई भी दुष्ट का कार्य इनके जीवन में होने ना देना प्रभु। आप इनका प्रोटेक्शन और सुरक्षा करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आपके वचन में लिखा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और निश्चय में विश्वास करती है तेरे बच्चे हैं और तेरे शरण में बैठे हैं तो निश्चय इनके जीवन में कोई दुष्ट कार्य नहीं करेगा, बल्कि प्रभु का सुरक्षा इनके जीवन में। पिता हम धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन जो बीमार है, पीड़ित है प्रभु, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है प्रभु, जिनकी रिपोर्टें बहुत गलत आ गई, ये डरे हुए, घबराए हुए, सोच रहे क्या करें प्रभु, कहीं अस्पताल से देख रहे या बार बार बीमारियां इन्हें पीड़ित करे, यीशु के नाम से हर बंधन, हर पीड़ा, हर परेशानी आज अब इसी घड़ी उखड़ो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, निकल जाओ, जा समुद्र में गिर पड़, वापस फिर कभी इन भाई बहनों को टच नहीं करना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु यीशु। ये तेरे बेटे बेटियां, आप इनके अंदर निवास करे, कोई दुष्ट का कार्य इन पर नहीं, बल्कि यीशु आपका प्रेम इनके अंदर स्थापित हो। पिता हम धन्यवाद करते, हर बीमारी का खंडन आज करते हैं, शरीर से, सिर से पांव तक जितनी बीमारियां यीशु के नाम से मैं आज घुड़क देती हूँ, ये कंप्लीटली छूट रहे हैं प्रभु, बीमारियों से ये आजाद हो रहे, ये फ्री हो रहे प्रभु यीशु के नाम से। हर एक पाप इनके जीवन से जा रहा है प्रभु, हर एक बेविचार, नशे की गंदी लत, ऐसे कोई भाई बहन है जो नशे में है प्रभु, तरह तरह के एडिक्ट हो चुके, यीशु के नाम से हर प्रकार का एडिक्शन खत्म हो जाए। इनके परिवारों में जब लड़ाई झगड़े, मेल मिलाप स्थापित हो, आज का वचन इनके जीवन में कार्य करे और ये आज से ही प्रभु प्रेम करने वाले बच्चे तेरे बने। हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, उन प्रभु यीशु जिनके कमर में दर्द है, हड्डियों में, घुटनों में दर्द है, उन माता पिता के जीवन में एक नया बल देना। उन बच्चों को भी हील कर प्रभु, जिन बच्चों में प्रभु बीमारी, फीवर लगा हुआ है या दस्त, उल्टी लगी हुई, गर्मी अधिक होने के कारण बच्चे बीमार हो रहे, किसी भी कोई भी प्रभु परमेश्वर पिता भाई बहन जिसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, यीशु के नाम से मैं खत्म कर देती है, फ्री हो रहे, आजाद हो रहे पिता। हम धन्यवाद करते मेरे पिता, जिस किसी भी प्रकार की बीमारी से घबराए हुए, पेट से रिलेटेड आंतरिक, बाहरी, शारीरिक, मानसिक रोग यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ पिता। डिप्रेशन, एग्जाइटी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जब ये डरे हुए, हर प्रकार का भय खत्म हो प्रभु। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रियो यीशु का धन्यवाद करो और कभी भी मत डरना, किसी भी विपत्ति से आप डरना नहीं, यीशु आपके साथ है। आप पर कोई भी विपत्ति हावी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। सिर्फ आप प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु के समीप आओ और यीशु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करो, अपने हृदय में लिख लो, हृदय की पटिया पर लिखो और प्रभु के अनुसार चलने का निश्चय लो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जिन भाई बहनों के रिश्ते में रुकावट है, यीशु एक अच्छा रिश्ता इनको मिलने पाए प्रभु। जिनके जीवन में प्रभु किसी भी प्रकार का घटी कमी है, दूर कर दे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, प्रभु उन्हें अच्छा ज्ञान बुद्धि दे और ऊंचे ऊंचे पदों पर वो नियुक्त किए जाए प्रभु। अच्छी नौकरी से ब्लस हो जाए। जिनके पास घर नहीं है, घर की आशीष देना पिता। जिस क्षेत्र में ये हारे हुए हैं प्रभु, तकलीफ में है, आप इन्हें विजयी कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते जो कर्जे के श्राप से लदे हुए प्रभु, हर प्रकार का कर्जे का श्राप टूट जाए अभी यीशु के नाम से और ये प्रॉस्पर, ये उन्नति में चले प्रभु। इनकी बरकत और आशीष प्रभु तेरी महिमामय धन से होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर प्रभु यीशु के नाम से जड़ से
से खत्म हो जाए। गांठें, रसोलिया, थायराइड, यूरिक एसिड, गर्दन का दर्द, ब्रेन हैमरेज, प्रभु सर्वाइकल पेन यीशु के नाम से दूर हो। हर एक वो बहन का पीसीओडी की शिकायत यीशु के नाम से दूर हो। हाथ पैर का दर्द दूर हो, कमर का दर्द दूर, हर प्रकार का वीकनेस अभी इसी घड़ी जाओ। लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, बच्चेदानी की बीमारियां यीशु के नाम से तुम छोड़ो। इनके अंग बिल्कुल फ्री और आजाद और नए बन रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते, आप इन्हें फ्री कर रहे। हर एक टीबी का रोग यीशु के नाम से जाए। प्रभु ये यूरिक एसिड, थायराइड की बीमारियां खत्म हो जाए। नाना प्रकार की बीमारियों को आज मैं खंडन करती। रिपोर्टें बदल रही हैं, ये नॉर्मल हो रहे, ये आशीषित हो रहे, ये ब्लस हो रहे। प्रभु यीशु के नाम से अलौकिक स्वास्थ्य में आप जियोगे। ये प्रभु का आशीर्वाद है आपके लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते। जब आज की ये प्रार्थना रिसीव करे प्रभु, होने दे कि इनके साथ आप कृपा, आपका दया बना रहे, हर घटी कमी दूर हो। प्रभु ये अपनी आंखें आपकी ओर लगा रहे हैं, इसलिए इन्हें सहायता प्रभु आप देने वाले हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इनके परिवारों में मेल मिलाप स्थापित हो, शांति स्थापित हो। प्रभु आपने सचमुच हर क्षेत्र में ब्लस किया। प्रभु ये आत्मा में बढ़ने पाए, प्रार्थना, उपवास, वचन में बढ़ने पाए। यीशु आपने इन्हें आत्मा से भर दिया, अभिषेक किया और हर बंधनों से फ्री किया और आज अपने वचन से इन्हें इनकरेज किया। ये हर एक भाई बहन आज प्रेम में बढ़ते जाएंगे। पिता आपने इन्हें छुआ, इन्हें चंगा किया और ब्लेस किया, आशीर्वादित किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्यारे अब्बा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को, बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु पिता के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।